दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृषभ लग्न वालों का नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपके प्रथम भाव में यहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी वृषभ लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानी है वृषभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गोचर की। तो पहला परिवर्तन हो रहा है शुक्र को। 8 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 16 तारीख को शनि मार्गी पोजीशन में आएंगे। 16 नवंबर को शनि अपनी ही कुंभ राशि में जो अभी इस समय गोचर करें तो वहां क्या हो जाएगा, मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य की तो सूर्य 17 तारीख को 17 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब उन ग्रहों की चर्चा होती है जिनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति से चर्चा करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कहां बैठे, लग्न में बैठे और ये इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं और ये वृषभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे पूरा महीना। मंगल पूरा महीना कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। अगर हम केतु की चर्चा करते हैं, केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। और अगर राहु की चर्चा करते हैं, राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। अब अगर बुध की बात करते हैं तो बुध 27 तारीख को 27 नवंबर को वक्री पोजीशन में आ जाएंगे और इस समय ये वृश्चिक राशि में ही गोचर करते रहेंगे। अब देखिए, ये गोचर की स्थिति हो गई। अब बात होती है कि वृषभ लग्न वालों का ये महीना इस सारी ऊर्जा के साथ जाएगा कैसे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम लग्नेश से। तो सबसे पहले देखिए, लग्नेश हमारे कौन है, शुक्र बैठे कहां पर है, 7th हाउस में बैठे। ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। गुरु की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है तो आप समझिए, जो वैवाहिक सुख की बात करता हूं तो आपको ये पूरी तरीके से प्राप्त होगा। कब तक, 8 तारीख तक। 8 तारीख तक ये सुख आपके लिए बना रहेगा, 8 नवंबर तक। इस बीच में अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है, देखिए गुरुदेव कहां बैठे, वक्री पोजीशन में बैठे, लग्न में बैठे, शुक्र के घर में बैठे। जब भी शुक्र का और गुरु का आमना सामना होता है तो आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है, ऐसी कोई चीज है कि जैसे आप किसी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे और आप चाहते हैं कि मैं इस चीज को दुनिया के सामने लेकर आऊं, तो ये काम आपका बनेगा। जो आध्यात्म की नॉलेज है आपकी, अगर वो आप दूसरों के सामने लेकर आते तो उससे भी बहुत अच्छा पैसा अर्न होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको यह लाभ देंगे। उसके बाद जब शुक्र आपके 8th हाउस में चले जाएंगे तो देखिए, ऐसा होता है शुक्र का 8th हाउस में जब लग्नेश का संबंध 8th हाउस से बनेगा तो थोड़ा सा हम लोगों के साथ क्या है कि थोड़ा बीमारी वगैरह की बात होती है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो हमारा स्पाउस होता है उससे थोड़ा अनबन के चांस रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे आपके मतलब 2nd हाउस की, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है तो वहां पर मालिक कौन है, बुध बैठे कहां पर है, आपके 7th हाउस में बैठे। कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। अगर हम बात करते हैं बुध की तो उनको आपकी कुंडली में दूसरा भाव मिलता है और 5वां भाव मिलता है। अब देखिए, दोनों चीजों को समझिए। बुध यहाँ पर इस समय शुक्र मतलब लग्नेश के साथ योग बनाए हुए। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अभी प्रेम संबंध में हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये जो 8 तारीख तक का समय, 8 नवंबर तक का, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। दूसरी बात, इच्छा पूर्ति के हाउस में जो भी आपकी इच्छाएं हो रही हैं तो ये सारी की सारी चीजें पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि आपके स्पाउस की कहीं ना कहीं कोई जॉब लगती है या जो भी पैसा वो अर्न करते हैं, आपका बैंक बैलेंस उनके बैंक बैलेंस के साथ बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है तो ये समय भी आपके लिए एक अच्छा उपयुक्त समय माना जा रहा है। और दूसरी बात ये कि आप ये बात भी देखेंगे कि जब तक इस पूरे महीने में बुध है और आप लॉन्ग टर्म के कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जब मैं 5th हाउस में आऊंगा इसकी चर्चा करूंगा। बात कर लेते हैं 3rd हाउस में बैठे कौन है, मंगल। देखिए, 3rd हाउस में बैठे हैं यहाँ पर इस समय मंगल। अब आप दो चीजों का कॉम्बिनेशन समझिए। जहां पर मंगल तीसरे हाउस, मंगल 3rd हाउस किस चीज का होता है, पराक्रम का हाउस होता है, आस पड़ोस का हाउस होता है। और ये वो स्थान है जहां से हम कोई भी बात कहते हैं, मतलब मंच में हम लोग चले जाएं, किसी मंच पे बोलने का सिस्टम हमें मिल जाए, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाना है, या फिर अपनी किसी मेहनत में अगर हम लोग लगे हैं तो उसको आगे बढ़ाने की पूरी शक्ति मंगल हमें यहां प्रदान करने में लगे हुए। दूसरी बात मैं आपसे यहां कहूंगा कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है
वो जाती है हमारे 6 हाउस पर। यहाँ पर जिन अभी वृषभ लग्न वालों को जॉब वगैरह नहीं मिली है, उनके लिए ये चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं और ये मंगल पूरे महीना यहाँ आपकी सेवा करेंगे। जो बात मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में कही थी कि गुरु और शुक्र का यहाँ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अगर आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं कि जिसको आप ऑनलाइन लेके चाहते हैं, तो मंगल आपको यह पूरी की पूरी मतलब जिसे कहते हैं ना ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। मंगल भाग्य को भी देख रहे हैं, भाग्य से भी लाभ होगा। और इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ जाती है? शनि पर जाती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज के काम को अगर आप हाथ में लेते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हो, इस महीने वो न केवल काम पूरा होगा बट ऑल्सो पेमेंट भी आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके 4th हाउस की। मालिक कौन है? सूर्य बैठे कहाँ है? 6 हाउस में। देखिए, दो चीजें समझिए कि जब 4th हाउस का स्वामी 6 हाउस से अपना संबंध बनाता है, इसका मतलब सीधा ये है कि जो भी हमारा जो सुख है, 4था हाउस किस चीज का है? भौतिक सुख साधनों का सुख है। तो देखिए, आप अगर कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, अभी आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई मकान लोन पर लेकर काम करते हो, तो ये काम आपका सक्सेसफुल होगा। ये चीज आप समझिए। कोई भी मकान अगर मैं खरीदना चाहता हूं और मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है, तो आपको बहुत ही शीघ्रता से क्या करना है, किसी बैंक वगैरह को अप्रोच करना है, तो आपको क्या होगा, लोन मिल जाएगा। और ये आपके लिए एक अच्छा समय है कि जिस समय, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और आपको कोई ना कोई फ्लैट या जमीन या कोई भी घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, तो ये लोन उस तरीके का है कि जब आप लोन लोगे तो आपकी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, उससे आप आगे बढ़ोगे। और लोन आपका कब उतर जाएगा आपको ये पता भी नहीं चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके 5th हाउस की। बैठे कौन है? केतु। देखिए, केतु का मतलब होता है कैंची। तो यहाँ पर इच्छाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर, देखिए मंगल की 4th दृष्टि आपकी 6 हाउस पे जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि यहाँ दृष्टि किसकी पड़ती है? गुरुदेव बृहस्पति की पड़ती है। और ये पंचम दृष्टि से आपके जितने भी भौतिक सुख साधन है या जो आपकी इच्छाएं हैं, जैसे आप ये चाहते हो कि मैं इंटरनेट ट्रेडिंग करूं या मैं ट्रेडिंग सीखूं, तो ये काम भी आपका, क्योंकि केतु क्या है? सीखने की क्षमता। गुरु की दृष्टि वहां पड़ती है, तो एक तो आपके अंदर सीखने का एक मन करेगा कि कोई चीज सीख के मैं काम करूं, और इससे आप पैसा भी अच्छा अर्न करोगे। ये दोनों चीजें आपको यह समझनी है। अब देखिए, बात करते हैं 6 हाउस की। बैठे हैं हमारे सूर्य। जब भी सूर्य 6 हाउस से आपका संबंध बना रहा है, 4th हाउस का स्वामी, तो आपको एक चीज जरूर समझनी है कि जो भी लोग आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनका आपको विशेष ख्याल रखना है। देखिए, विशेष ख्याल का क्या मतलब होता है? किसी का प्रमोशन अगर मान लीजिए रुक रहा है, और वो भी किस वजह से? आपकी वजह से। अगर आप ये समझते हो कि आपके कुछ काम करने से उसका प्रमोशन हो जाएगा, या आप उसके बीच में उसके मार्ग को साफ करने का काम करो, तो ये क्या होगा, आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। ये चीज आप मान के चलिए, आपकी सुख साधन बढ़ेंगे। और जो आपसे नीचे काम करने वाले, उनको कुछ भी अगर आप सेवा करते हो, कुछ खाने पीने के लिए भी चीजें करते हो, साथ खिलाते हो, ये भी काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 7th हाउस की। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए ये एक, जिसे कहते हैं ना, विशेष टाइम मिला हुआ है। तो ये अपने स्पाउस के साथ आप स्पेंड कीजिए। कहीं बाहर घूमने का भी समय मिल रहा है कि जहां आप दोनों लोगों को एक अच्छा समय मिलता है, तो वो चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ मतलब शुक्र भी है और बुध भी है, और इसमें गुरु की दृष्टि आ रही है। कहने का मतलब यह है कि सोने पे सुहागा। अगर आप लोग बिजनेस के पार्टनरशिप में हो, पैसा खूब अच्छा बनेगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ समय अपने दोनों के लिए निकालिए, कहीं बाहर घूमने जाइए, या घर में भी अगर आप रहते हो, तो यहाँ पर क्या है, शुक्र क्या काम करेंगे, घर में भी वैभवता को जागृत कर देंगे। तो ये एक अच्छा समय है दोनों के लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए ये एक अच्छा समय। इसको कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पैसे को कमाने के चक्कर में अपने जीवन के अच्छे अच्छे पल खराब कर देते हैं। तो ये चीज सोचिए कि ये कॉम्बिनेशन तो बनता है इसका, लेकिन लाभ आप ही को लेना है। बात करते हैं हम आपके 8th हाउस की। मालिक कौन है? मालिक है हमारे गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर? लग्न में। तो आप सोचो, रिसर्च वर्क, मेडिटेशन वर्क, ये सारे काम आपके होंगे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप बेचना चाहते हो, मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उससे आपको पैसा मिलेगा।
जब शुक्र यहाँ चले जाएंगे, जिस समय शुक्र मतलब 8 तारीख को जब शुक्र यहाँ पर आएंगे, तो देखिए जो मैंने आपसे बोला ना कि एक बहुत अच्छा टाइम जब हम लोगों को मिलता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद थोड़ा सा उदासी भी आती है। तो एक जब शुक्र 8th हाउस से अपना संबंध बनाएंगे, तो लग्नेश का 8th हाउस से मतलब या तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन या किसी रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइप की कोई जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपस में थोड़ा सा वाद विवाद हस्बैंड वाइफ में बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे आपके भाग्येश की, जहां पर 9th हाउस की जब चर्चा करते हैं तो दृष्टि किसकी पड़ रही है? मंगल की पड़ रही है। तो यहां से भाग्य से आपको पैसा मिलने की पूरी संभावना रहेगी। 10th हाउस में जब हम बात करेंगे तो ये एक मतलब एक चेंज हो रहा है पूरे हमारे इस नवंबर के महीने में। क्या है कि 16 तारीख को शनि जो अभी तक मार्गी बकरी पोजीशन में, वो मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। इससे होगा क्या? देखिए, जब तक शनि मार्गी पोजीशन में होते हैं, जब कोई ग्रह मार्गी पोजीशन में होता है तो उसका जो चेष्टा फल है वो बढ़ जाता है। पहली बात, यहां पर शनि कर क्या रहे, जो जो काम आपके, किस तरीके के काम, जहां पर आप वर्क करते हो, जॉब करते हो, उस जगह पर जो काम आपके पेंडिंग है और आपने वो काम नहीं किए थे, तो एक छोटा सा समय अभी आपके पास 15 तारीख तक है, तो आप उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखोगे जब शनि अपनी पोजीशन में, मार्गी पोजीशन में आएंगे, तो जिसे कहते हैं ना लाभ देने का समय, तो ये एक बहुत अच्छा समय है जहां पर भी आप काम करते हो। अभी मैंने आपसे ये नहीं बोला आप जॉब चेंज करो, लेकिन जिन लोगों को जॉब चेंज करनी है, डिसाइड कर लीजिए नवंबर के महीने में। और अगर ये काम आपका 15 तारीख से पहले हो जाता है तो बहुत ही शानदार है। और जब शनि यहाँ आएंगे तो ये खुद ही आपसे ये कहेंगे, अगर आप जॉब को चेंज भी करना चाहते हो तो ये भी आपको एक रास्ता देंगे कि अब आप यहां से आगे बढ़ना शुरू कीजिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब शनि मार्गी होंगे तब आपको क्या होगा, काम में भी मन लगेगा और उससे पैसा भी आप अर्न करोगे। बात करते हैं हम आपके 11th हाउस की। बैठे हैं राहु, और जब राहु यहाँ पर है तो देखिए दो चीजों को आपको समझना है। एक तो हमारे जो जैसे फादर वगैरह से इस समय संबंध बहुत अच्छे हमारे नहीं चल रहे हैं। जो भी हमारे वृषभ लग्न वाले लोग हैं उनको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कोई भी बात अगर मैं कुछ अपने घर पे करता हूं तो सबसे पहला विरोध कौन करता है? हमारे फादर करते हैं। तो ऐसी ऐसी मानसिकता बनती है जब यहाँ पर आते हैं राहु। तो ये अभी यहीं गोचर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं आपको अच्छी अच्छी राय भी देते हैं, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना कैसे। राहु यहां पर आपको क्या देते हैं? लाभ की पोजीशन में होते हैं। लेकिन राहु के विचार क्या होते हैं? अभी कोई विचार है तो उसको आप तुरंत उसके ऊपर अगर काम करते हो तब आपको प्रॉफिट होता है। ज्यादा सोचते हो कि इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, सामने वाले ने किया, अब इन सब में कौन सी ज्यादा सही बात है, तो ज्यादा लोगों की राय में जब आप फंस जाते हो तो इसी तरीके से आप डिसीजन लेने से पीछे हट जाते हो। तो राहु की जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपको थोड़ा डिस्टर्ब करती है। लेकिन अगर आप किसी एक बात पर विचार करते हो तो क्या होगा? प्रॉफिट भी बहुत बना के देती है। बात कर लेते हैं आपके 12th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहां पे? 3rd हाउस में। और इनका दूसरा हाउस कौन सा है? इनका दूसरा भाव है हमारा 7th हाउस। तो देखिए, जब 12th हाउस का मालिक 3rd हाउस में है, 12th हाउस किस चीज का है? खर्चे का हाउस है, नींद का हाउस है। तो आपके पास इतना काम होगा इस पूरे मतलब नवंबर के महीने में कि आपको समय ही नहीं मिलेगा कि इधर से उधर बातें करने का। मेन चीज मेरा कहने का है, खर्चा आपका ज्यादा होगा इस महीने में। आमदनी आपकी कहां से आएगी? 3rd हाउस से मेन आमदनी आएगी। 3rd हाउस के लिए मैंने आपको बताया, वीडियो के शुरू में ही बताया कि इस समय एक ऐसा योग बना हुआ है कि जो भी अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हो, किसी कोई नॉलेज को अगर आप अपनी सेल करना चाहते हो, तो ये समय आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा के देने वाला है। रात में थोड़ा नींद आपकी डिस्टर्ब जरूर रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतलब स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात आ रही है। स्वास्थ्य में 8 तारीख के बाद थोड़ी सी अप एंड डाउन देखे जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वृषभ लग्न वालों की शादी, मैरिज की बात करते हैं कि उनका विवाह कैसे होगा, जिन लोगों का भी विवाह नहीं हुआ है, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और यहाँ पर शुक्र भी आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा समय चल रहा है। आपको जो भी प्रपोजल आता है, अगर आपको वो पसंद है तो आप उसको डन कीजिए, समय आपका साथ है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है उन लोगों के लिए मैंने बोला कि ये एक अच्छा समय चल रहा है आपका। जब तक सूर्य यहाँ है, मतलब 17 तारीख तक, जहां भी अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, बेस्ट समय आपका चल रहा है। उसके बाद शनि आपको थोड़ा सा
प्रमोट करेंगे जॉब के लिए। तो कुल मिलाकर जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है नवंबर का महीना, उनके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।